दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी, जो तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर एक्चुअली हम सोशल मीडिया पर काफी दिनों से सुनने में आ रहा है कि जो 6 ग्रह है वो मीन राशि में जाने वाले हैं। तो क्या 2025 में विश्व युद्ध होने की संभावना है? इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि काफी यूट्यूब चैनलों ने इनके बारे में प्रेडिक्शन की है, लेकिन लोग बहुत कंफ्यूज हैं, लोग बहुत घबराए हुए हैं इन चीजों को लेकर। कृपया आज आप दर्शकों को बताएं, काफी वो मतलब कि मतलब जिस तरीके से वो सहमे हुए हैं उन्हें एक तसल्ली सी मिल जाए, उन्हें एक सही दिशा मिले। कृपया सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं आज आप। जी जी नमस्कार रोमा जी, और न्यूज नशा के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। 29 मार्च 2025 को 6 ग्रह मीन राशि में आने वाले हैं, एक साथ होंगे मीन राशि पे और 30 तक रहेंगे। इसको लेकर एक हंगामा बरपा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। विभिन्न ज्योतिषियों ने इस पे बहुत सारे प्रेडिक्शंस की हैं और विश्व युद्ध की संभावनाएं, डिजास्टर की संभावनाएं, बहुत बड़ी घटना कोई घट जाएगी, इस टाइप की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मैं इस टॉपिक पे जवाब देने के पहले थोड़ा सा पास्ट में ले जाना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि अभी तो कुछ भी हंगामा नहीं है, कुछ भी नहीं डरे हुए लोग। 2012 में 21 दिसंबर 2012 डूम्स डे घोषित हो गया था। यानी 2012 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। ये हंगामा इतना परवान चढ़ गया था, इतनी ज्यादा पैनिक फैल गई थी उसमें। ज्योतिषियों ने भी आहुतियां डाली उसमें देशी घी की, और लपटें और ऊंची ऊंची और ऊंची होती चली गई इस डर की। यहां तक कि ज्योतिष ग्रुपों में इसको लेकर जूतम पैजार से लेकर तरह तरह की बातें, और कुछ नहीं आखिर में सूझा। तो कुछ ज्योतिष जो ज्यादा समझदार थे उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन 21 दिसंबर 2012 के बाद का जो दिन है, यानी 22 दिसंबर 2012 का दिन जो है, वो एक अलग सूरज उगेगा, अलग एक दुनिया दिखाई देगी। यानी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हकीकत में कुछ नहीं हुआ। मैं उस वक्त था उन ग्रुपों में, इसलिए मुझे ये घटना कल की लगती है। तो वहां इस बहस इतनी दूर चली गई थी, तो वहां कई लोगों ने कहा, मेरे जैसे और भी लोग थे जिन्होंने कहा कि माया कैलेंडर खत्म हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, ये माया कैलेंडर वहीं तक है, क्योंकि माया सभ्यता या मायान सभ्यता उसको उच्चारण में बोलते हैं, वो कई सालों पहले खत्म हो चुकी है। वो सभ्यता बची नहीं, उन्होंने अगले 50 साल 100 साल तक का कैलेंडर बनाया हुआ था। वो कैलेंडर खत्म हो रहा है, ना कि पूरी दुनिया की सभ्यता खत्म होने वाली है। फिर वो जो भयादोहन शुरू हुआ, जो भय का वातावरण तैयार हुआ, 21 दिसंबर 2012 पे एक फिल्म भी बन गई, द डूम्सडे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगी, मिल जाएगी आपको। बड़ी खतरनाक मूवी है। और मेरी बदकिस्मती ये कि 21 दिसंबर 2012 के ठीक 3 दिन पहले वो वीडियो मैंने देखा, यानी वो फिल्म मैंने 3 दिन पहले देखी। 21 तारीख आने में 3 दिन बाकी थे, और वो डूम्सडे देख रहा था मैं बैठ के कि क्या होने वाला है 21 दिसंबर 2012 के बाद, या उस दिन डूम्सडे, पूरी दुनिया कयामत आने वाली है। कुछ नहीं हुआ। अब मुंह ढकने के लिए, आई वॉश करने के लिए बातें ये शुरू हो गई। आप देखिए सोशल मीडिया में, आप थोड़ा सा ध्यान देंगी तो आप सुनती होंगी कि 2012 से सतयुग शुरू हो गया है। यानी 2012 से युग बदल गया है, कलयुग खत्म हो चुका है, सतयुग शुरू हो गया है। ठीक है, इस बात को मैं यहीं रोक रहा हूं, अब मैं इसकी चर्चा अब नहीं करूंगा। अब वर्तमान में आते हैं। आज 27 दिसंबर 2024 है, और पिछले 2 महीनों से मैं, कम से कम 2 महीनों से ये चर्चा मैं सुन रहा हूं। इस पे मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। तो ये जो 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, अब इसको डूम्सडे के साथ जोड़ दिया गया है। यानी इसको भी डूम्सडे की तरह ही एक पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 2012 का डूम्सडे वाली घटना के बाद अब लोग उतना पैनिक नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि 2019-20 में 20 में एक महामारी आई थी और उसको लेकर बड़ी पैनिक फैली थी, तो इसलिए लोग कुछ वैसी ही आशा फिर कर रहे हैं कि कुछ इस तरह की बात ना हो जाए।
ठीक है, अब सुनिए इस बात को जरा ध्यान से। वर्ल्ड वार हुई थी 2 बार इतिहास में, हमारे सामने का जो इतिहास है, वैसे तो युद्ध गिनेंगे तो पता नहीं कितने हजार हुए होंगे। वर्ल्ड वार जिसको हम वर्ल्ड वार बोलते हैं, उसमें कितने देश शामिल थे? पूरा विश्व शामिल था क्या? 30 देश शामिल थे। 30 कंट्रीज शामिल थी वर्ल्ड वार के, प्रथम वर्ल्ड वार के युद्ध में। भारतवर्ष उसमें नहीं था, क्योंकि भारतवर्ष उस वक्त अंग्रेजों के शासन के अधीन था। दूसरा वर्ल्ड वार हुआ, दूसरे वर्ल्ड वार में कितने देश थे? एज पर माई इंफॉर्मेशन 70 देश थे दूसरे वर्ल्ड वार में। दूसरे वर्ल्ड वार में भी भारत उस तरह से इन्वॉल्व नहीं था, हालांकि यहां से हमारे देश के सैनिक जाके लड़े थे मित्र सेनाओं की तरफ से, ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक जानकारियां हैं। वहां भी 70 देश लड़े थे, कोई 206 की पता नहीं कितने देश है, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट डाटा मालूम नहीं है, संख्या मालूम नहीं है, सारे नहीं आ गए थे। मैंने मामला सिर्फ वैसा ही है जैसे 11 देश क्रिकेट खेलते हैं और उसको वर्ल्ड कप बोला जाता है। तो ये जो डूम्सडे की बातें होती है ना, और ये जो सब कुछ खत्म हो जाने की बातें जो होती हैं, और एक भयादोहन का और एक भय का एक वातावरण तैयार होने लगता है, फिर उसी के बीच में बहुत कुछ होने लगता है, पूजा पाठ ये वो, खुद को बचाना है तो हमारी शरण में आए, हमारी शरण में आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा टाइप की दुकानदारी भी शुरू हो जाती है। तो अभी मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझिए। 29 मार्च 2025 को 6 ग्रह मीन राशि में होंगे। कौन कौन से ग्रह होंगे मैं बता देता हूं। रवि, बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा और राहु। हालांकि राहु यहां सारे ग्रहों को बिगाड़ देता है, सूर्य को भी बिगाड़ता है, बुध को भी बिगाड़ता है, शुक्र को भी बिगाड़ता है, शनि को भी बिगाड़ता है, चंद्रमा को तो बिगाड़ता ही है, यानी सूर्य और चंद्रमा को तो राहु बिगाड़ता ही है, ग्रहण दोष भी उसी से बनता है। शनि देव 29 मार्च 2025 को ही आ रहे हैं मीन राशि में। वो अभी बिल्कुल शैशवा अवस्था में है, मतलब अभी उनकी 0 डिग्री भी मुश्किल से बता देता हूं वो भी कितनी हुई होगी। बिल्कुल शनि अभी 0 डिग्री 8 कला बिल्कुल 47 विकला पे है, यानी शनि बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है अभी। और जहां तक ये 6 ग्रहों का हंगामा है, ये 6 ग्रह अगले 2 दिन बाद नहीं रहेंगे, यानी 31 मार्च 2025 को चंद्रमा आ जाएंगे मेष राशि में, तो वहां 5 ग्रह रह जाएंगे। तो जितने शीघ्रगामी ग्रह, जिसको फास्ट मूविंग प्लैनेट्स बोलते हैं, जैसे सूर्य है, बुध है, शुक्र है, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट कम से कम 1 2 3 चंद्रमा को छोड़ के 3 फास्ट मूविंग प्लैनेट और है, ये भी अपनी अपनी राशियां बदल देंगे अगले 20-25 दिन में। तो आप ये कह सकते हैं कि 6 ग्रहों का उस दिन योग बन रहा है, लेकिन 5 ग्रहों का योग अगले 20-25 दिनों तक बना रहेगा। अब मैंने क्यों इस बात का उल्लेख किया कि 30 देश थे प्रथम विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में 70 देश थे। तो ये जो 5-6 ग्रह सिर्फ 2 दिन के लिए, और उसके बाद 5 ग्रह 20 दिन के लिए मान लीजिए रहेंगे, परेशानी होगी। परेशानी किसको होगी आपको ये समझना सबसे पहले जरूरी है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये भी सबसे पहले जानना और समझना जरूरी है कि जीव कारक जो मुख्य ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति इन 6 ग्रहों में नहीं है। बृहस्पति पर शनि, गुरु, शनि, राहु, सूर्य इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे आ जाती है, लेकिन शनि के अलावा ना राहु की दृष्टि है गुरु पे, ना सूर्य की दृष्टि है, ना ही शुक्र की दृष्टि है। तो बृहस्पति जो है यहाँ बिल्कुल निष्पाप है। बृहस्पति अकेला है वृष राशि में। बृहस्पति होता है जीव कारक ग्रह। जीव कारक ग्रह पे जब पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उस वक्त मानवता ज्यादा खतरे में आती है। आई रिपीट अगेन, इसको ज्योतिष के लर्नर जो है, ज्योतिष को जो गंभीरता से समझना चाहते हैं, उड़ते कौवे के पीछे नहीं भागना चाहते कि कान ले गया, कान ना देख के कौवे के पीछे भागे, वो नहीं चाहते समझते हैं। तो आपको पहले यह समझ लेना है कि बृहस्पति जीव कारक ग्रह है। जब तक बृहस्पति बुरे प्रभाव में नहीं आता, तब तक मानवता पे वैसा संकट नहीं होता है, नहीं होगा। तो ये भी ज्यादा देर तक नहीं है, आगे मैं बता रहा हूं आपको। बृहस्पति, मंगल और शनि का चतुर्थ और दशम दृष्टि का योग बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में। तो शनि मंगल का भी यहां कोई योग नहीं बन रहा है इस समय। मंगल आपका बैठा हुआ है मिथुन राशि में,
उस वक्त, और मंगल पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, यानी मंगल बिल्कुल किसी की भी दृष्टि में नहीं आ रहा है, मंगल भी बिल्कुल अकेला है। मंगल पे जब तक पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तब तक मंगल का जो नेगेटिव रूप है वो बाहर नहीं आएगा। तो यहां कहने का मतलब यह है कि 29 मार्च 2025 को या 30 मार्च 2025 को ये 2 दिन मात्र चंद्रमा वहां रहना है, तो 6 ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन तो टूट जाएगा एक दिन में। समझने वाली बात जो है यहां वो ये है कि प्रेशर पड़ेगा। कहां प्रेशर पड़ेगा? मीन राशि के जातकों पर पड़ेगा, कन्या राशि के जातकों पर पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि में सभी ग्रह हैं। 6 ग्रह, 1 मिनट के लिए आप माने कि 6 ग्रह मीन राशि में, तो मीन राशि पे दबाव पड़ेगा। कन्या राशि पे 6 के 6 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कन्या राशि पे दबाव पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? इसलिए बोल रहा हूं, उस बात को याद कीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध 30 देशों में, दूसरा विश्व युद्ध 70 देशों में हुआ था। तो वो ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन बने थे, उसने दुनिया के 200 से ऊपर जो देश है सबको लपेट में नहीं लिया था। तो यहां भी कॉम्बिनेशन ऐसा है, मीन राशि मतलब जल राशि। तो जो भी विपत्ति, जो भी समस्या आने वाली है, जल में आएगी, पानी में आएगी, और जल से संबंधित देशों, जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, ऐसे देशों पे समस्या आएगी। और कन्या राशि जो है पृथ्वी राशि है, तो पृथ्वी पे भी समस्या आएगी, लेकिन सिर्फ उन देशों पे आएगी जिस देशों को कन्या राशि रिप्रेजेंट करती है। यानी हर देश को कोई ना कोई राशि रिप्रेजेंट करती है, या हर राशि किसी ना किसी विशेष देश को रिप्रेजेंट करती है। जिस देश को रिप्रेजेंट करेगी कन्या राशि, जिस देश को रिप्रेजेंट करेगी मीन राशि, उन्हीं देशों पे समस्या आने वाली है। भारतवर्ष का नाम इसमें नहीं है, मैं भारतवर्ष के लोगों के लिए यहां कह दे रहा हूं, भारतवर्ष का नाम उन देशों में नहीं है। यानी कन्या राशि और मीन राशि पे दबाव पे भारत पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पड़ सकता है थोड़ा बहुत, तो वो सिर्फ वहां पड़ेगा जिस राज्य की सीमाएं समुद्र के थोड़े पास है, समुद्र के पास है, और जो गंगा नदी के साथ सीमाएं जुड़ रही हैं। लेकिन वो भी क्योंकि भारत टोटल कंट्रोल में नहीं आ रहा है इस कॉम्बिनेशन के, इसलिए भारत में या भारतवर्ष में कोई बड़ी घटना नहीं घटने वाली है। असली समस्या कब है वो सुन लीजिए। असली समस्या है 14 मई 2025 के बाद। वो 5 ग्रह का कॉम्बिनेशन, 6 ग्रह का कॉम्बिनेशन उस वक्त भूल जाना होगा आपको। बृहस्पति हो रहा है अतिचारी 14 मई 2025 को। एक आध तारीख इधर उधर हो सकती है, हालांकि मैं एग्जैक्ट डेट बोल रहा हूं जहां तक मेमोरी में है मेरी, तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट या कुछ लिखा हुआ है नहीं सामने, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। 14 मई 2025 को गुरुदेव आएंगे मिथुन राशि में, और बृहस्पति अतिचारी गति में आ जाएंगे। मिथुन राशि में आने के बाद, अतिचारी गति किसे कहते हैं तो उसे भी समझ लीजिए। 12 महीने बृहस्पति एक राशि में रहता है। अतिचारी का मतलब है स्वाभाविक गति से ज्यादा। जैसे 40 किलोमीटर की स्पीड बांधी हुई है सरकार ने, तो 80 किलोमीटर पे जाते ही या 40 की स्पीड को एक्सीड करेंगे, जैसे ही चालान आ जाएगा आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा, वो चीज है। तो यहां बृहस्पति 5 महीने में राशि बदल देगा। और बृहस्पति की ये जो अतिचारी गति 14 मई 2025 को शुरू होने वाली है, ये अतिचारी गति चलेगी 2032 तक। 2033 में जाकर कहीं राहत आएगी। और बृहस्पति का ये अतिचारी होना पूरे विश्व को कहीं ना कहीं चपेट में लेगा। जानकारी के लिए बता दूं आपको कि जब कोरोना आया था, कोरोना काल जो था 2020 में, बृहस्पति अतिचारी स्थिति में थे। और ये जो 8 साल का वक्फा है, ये 3 बार आएगा, यानी 24 साल तक बृहस्पति अतिचारी रहने वाला है। 2033 में ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर, अभी वो कैलकुलेशन नहीं की है मैंने, बहुत दूर है, 8 वर्ष फिर और 8 वर्ष फिर, यानी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आना है, ये सत्य है। लेकिन एक निश्चित पॉइंट को पकड़कर हर बात को डूम्स डे से जोड़ देना, इस बात की मैं खिलाफत करता हूं, इस बात के मैं खिलाफ रहता हूं। ये भय का वातावरण तैयार करना हम ज्योतिषियों का काम नहीं है। ज्योतिषियों को सत्य बताना चाहिए। सत्य बता रहे हैं, अगर खराब समय आ रहा तो बता रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे बता रहे हैं जोड़ के कि जैसे बिल्कुल जैसे
कल्कि अवतार अब तक 30 सालों से सुन रहा हूं मैं, 40 सालों से, हर साल 2 कल्कि अवतार होते हैं और अभी तक 2-2 जोड़े तो 40 सालों में 80 कल्कि अवतार हो चुके हैं। हर साल या हर महीने एक कल्कि अवतार धरती पे उतार देते हैं पकड़ के कि अब आने ही वाला, सब खत्म हो जाने वाला है। कलयुग अभी बहुत दूर है। भविष्य पुराण को अच्छे से अगर स्टडी करें तो समझ में आ जाएगा। कलयुग के अभी बहुत वर्ष शेष है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। इतनी क्या जल्दी मची हुई है डूम्सडे की, मेरी समझ से बाहर है। और जहां तक विश्व युद्ध की बात है, विश्व युद्ध होने के आसार 27-28 में ज्यादा है। इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी ही डरे डरे रह के क्या करना है। आनंद फिल्म का वो संवाद मुझे बड़ा याद आता है कि मैं मरने के पहले मरना नहीं चाहता। तो पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिविटी भी थोड़ी फैलाइए। डूम्सडे तो हो गया 2012, 21 दिसंबर 2012 में। इस वक्त तो हम स्वर्ग में बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, धरती पे तो कुछ है ही नहीं। तो यही स्थिति है जो मैं बताना चाह रहा था। इस पे 6 ग्रहों पे जो हंगामा मचा हुआ है, मैं समझता हूं लोग कैलकुलेशन करें, चीजों को समझें। दुनिया पे समस्या और परेशानी तब आती है जब बृहस्पति सबसे ज्यादा पाप ग्रहों से ग्रसित हो जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।